चीन सीमा से लगे इलाकों में सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए की लागत से सेना की एक कोर के सृजन को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगी नई कोर का मुख्यालय। मंत्रिमंडल ने विवाह कानून संशोधन विधेयक के बारे में मंत्री समूह की सिफारिशें मंजूर की। विधेयक में पैतृक संपत्ति में से महिलाओं और बच्चों को पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान शामिल। केंद्र ने पूंजी योजनाओं के विनियमन के लिए सेबी को अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गलत तौर तरीके अपनाने वाली कंपनियों के कॉल रिकॉर्ड्स और व्यापार विस्तार की निगरानी की दी अनुमति। बिहार में औरंगाबाद में नक्सल हमले में सुरक्षा बलों के 3 जवानों सहित 5 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। बिहार में हुए मध्याह्न भोजन हादसे में मृतकों की संख्या 22 तक पहुंची। 3 बच्चों की हालत बनी हुई है गंभीर। बंद से सारण जिले में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने घटना के पीछे षड्यंत्र होने का शक जताया। बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने छपरा में मिड डे मील हादसे को किसी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि खाने में विषाक्त पदार्थ के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। डॉक्टरों के अनुसार खाने में ऑर्गेनिक फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोयला ब्लॉक आवंटन जांच में सच को सामने लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। सीबीआई से अपनी जांच रिपोर्ट के तथ्य सरकार और अभियोजन पक्ष से साझा न करने को कहा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद निर्दलीय गठबंधन सरकार आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेगी। उसके 2 विधायकों की अनुपस्थिति है, जिससे सरकार संकट की स्थिति में है। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज होने की संभावना। प्रचार समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में हो सकते हैं शामिल। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिगों के लिए तय आयु सीमा को 18 से घटाकर 16 साल करने को लेकर दायर की गई याचिका को कल खारिज कर दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध में शामिल नाबालिगों को वयस्कों जैसी सजा देने की याचिका को भी खारिज किया। दिल्ली की अदालत ने 2G मामले में गवाहों के तौर पर रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और अन्य को समन जारी करने की सीबीआई की याचिका पर 19 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बहुजन समाज पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए पार्टी सांसद विजय बहादुर सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी के इस फैसले की निंदा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष अमीर रजा हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रजा हुसैन ने कहा कि पार्टी का अगवा सर्वमान्य व्यक्ति को होना चाहिए। जस्टिस पी सदाशिवम भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे आज सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस अल्तमश कबीर की जगह लेंगे। सदाशिवम 40वें सीजेआई होंगे। उन्नीस 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े एक मामले में बांग्लादेश की अदालत का फैसला। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के महासचिव को सजाए मौत। दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र के पक्षधर और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला का आज 95वां जन्मदिन है। वे 18 जुलाई 1918 को अफ्रीका के थेम्बू कबीले में पैदा हुए। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस को कल उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब उसने दिल्ली और उसके आसपास के आपराधिक गिरोहों को भेजी जाने वाली 99 पिस्तौल की एक खेप जब्त की। हथियारों के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज पहली पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना ने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 125 फिल्मों में अभिनय किया। रोमांस के इस जादूगर ने पिछले वर्ष 18 जुलाई को इस दुनिया से कूच किया।
एशियन सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। दीपिका कुमारी और एल बोम्बाइला देवी के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप तीसरे चरण के रिकर्व क्वालिफिकेशन दौर में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही।